डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना को ताइवान पर परमाणु हमले से नहीं रोक पाएंगे, ये कौन कह रहा है? दो अमेरिकी संस्था बोल रही हैं। क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली? क्या ताइवान वास्तव में ही बहुत जल्दी चीन के कब्जे में चला जाएगा? अमेरिका की ओर से ताइवान के खिलाफ जो अटैकिंग रवैया है उस पर अब बड़ी चिंता जताई जा रही है और अमेरिका की ये कोशिश है कि चाइना ताइवान में किसी किस्म का एटॉमिक एनर्जी का जो यूज़ है वो ना कर पाए या एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ ना कर पाए। वॉशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, उसमें एक वॉर गेमिंग लैब टेबल टॉप का अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होती है और कहा जा रहा है कि यूएस का न्यूक्लियर बिल्डअप ताइवान पर चाइना के न्यूक्लियर हमले को रोकने में मजबूती नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि चाइना धीरे धीरे अपनी शक्ति को इकट्ठा करके ताइवान को हड़पने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और जो अमेरिका का न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी का जो डेटरेंट है वो काम नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ये वॉर गेम के अंदर जो आर्मी अफसर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी और पोटेंशियल का एग्जामिनेशन करते हैं, उसको चेक करते हैं। इसे आप कंप्यूटर मॉडल्स कह सकते हैं, गेम बोर्ड्स कह सकते हैं। और MIT और CSIS जो मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया जी कि सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी जो वाशिंगटन का है आपका वहाँ पर, तो यहाँ पर ये चेक किया जा रहा था कि अल्टीमेटली वॉर होगी तो उसमें किसकी जीत की संभावना कैसी है और कौन किस किस्म के हथियार का उपयोग कर सकता है और अमेरिका की इस पर तैयारी क्यों है। तो चीन को लेके जो अमेरिका जो है इससे बड़ा चिंतित सा नजर आ रहा है। चाइना ने लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाया और 2030 तक वो 1000 एटम बम हो जाएंगे। 500 तो अभी क्रॉस कर दिए। सिप्री की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। अब उसके साथ वो लगातार पनडुब्बियां बढ़ाता चला जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर और जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी संख्या 2030 तक 5-6 तक होने की संभावना हो रही है। इसके अलावा जो मिसाइल साइलोज हैं, बहुत सारी नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी उसने यूज़ कर ली है जिसके द्वारा अमेरिका उसके सामने कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर से साउथ चाइना सी में जब उसको ताइवान को हड़पना होगा तो वहाँ पर उसकी नेवी, उसकी एयरफोर्स, उसका लैंड फोर्स सारी काम करेंगी, जबकि अमेरिका के पास सिवाय नेवी को लेके और कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि चाइना वहाँ पर भारी पड़ता नज़र आएगा क्योंकि उसके पास एयरफोर्स बड़ी संख्या में होगी, ड्रोन्स बड़ी संख्या में होंगे, आर्मी बड़ी संख्या में होगी, नेवल शिप्स तो ऑलरेडी नेवी सबसे बड़ी है वो होगा। तो इन कंडीशंस में दरअसल हालात कुछ इस किस्म के हैं कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पर ये जो वॉर गेम्स इसको कहा जाता है उसके अंदर चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव और अमेरिका के अंदर उसको लेकर चिंताएं ये अपने आप में अब बड़ी होती चली जा रही हैं। और चीन ने खास तौर से उन चिंताओं को खारिज किया है कि जहां अमेरिका कहता है कि हम अपने परमाणु बल का विकास कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक्चुअली चाइना उस पर कमेंट ही नहीं करता है और कभी कोई हो जाए तो कह देता है कि पहले अपने आप गिरेबान में झांक के देखिए, बाद में आप हमारे ऊपर कमेंट करिएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी और इसके ऊपर हर व्यक्ति को गौर कर देखना चाहिए।